नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीबीटी जीके बैट्रिक चैनल में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे जैसा कि रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर 2018 में क्वेश्चन आवर्त सारणी से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते थे। इस बार भी वैसा ही ट्रेंड रहना है क्योंकि सिलेबस के अंडर से उसको उनको पूछना है। ठीक है, तो सिलेबस के अंडर से कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट सीखनी है। आज मैं वही कॉन्सेप्ट 3 पार्ट में इसको मैं सोचता हूँ क्लियर करवा दूंगा। 3 पार्ट से पहले भी हो सकता है, 3 पार्ट मैक्सिमम होगा और मुश्किल से 10-15 मिनट की वीडियो होगी। आप इसको देख लेना कभी खाने वक्त, कभी भी जब समय मिले। और 3 से 4 नंबर जो स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट छोड़ते हैं वो सिक्योर कर लेंगे आप, मतलब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए बिना ये समय बिताए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले चलेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो, आवर्त सारणी पार्ट 1 सिर्फ 20 मिनट में 3 से 4 नंबर पक्का करें, केवल पूछने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आखिर कैसे क्या करें जैसे कि मेरा ये सिक्योर हो जाए। आवर्त सारणी में क्या क्या पढ़े। देखिए दोस्तों, मैं केवल इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे केवल वही क्वेश्चन लेके आऊँगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई वैसा क्वेश्चन नहीं जिससे व्यूज़ बढ़े और टाइमिंग बढ़े। टाइम बढ़ाने वाले क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा जिससे कि मतलब कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है मेरा, नहीं। आप ये पूछा हुआ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन केवल लेकर आऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा। किताब तो आपको केवल क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाता है, मैं उसका तरीका बताऊँगा आखिर कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो यही लेकर आ गया हूँ। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ थोड़ा चैनल इसको सपोर्ट करें, बस ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए हम देखते हैं। आवर्त सारणी ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। बस एक ही वीडियो में लगभग आप 60 to 70% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। केवल ध्यान से देखनी है आपको। और हो सके वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरा मोटिवेशन की बस यही है, आपका सपोर्ट केवल चाहिए और कुछ नहीं। तो ये पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, और ये स्टार्ट है हाइड्रोजन 1 से क्रमांक संख्या और 118 तक हमको ज्ञात है अभी तक। ठीक है, तो चलिए इस पे चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले आज जो पूछा जाएगा उस पे चर्चा करते हैं। अब ये देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें एक चीज़ बता देते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आवर्त समूह, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी दिक्कत होता है आवर्त किसे कहता है और समूह क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो देखिए ये 36 ऐसे करके लाइन 36, इस लाइन को 36 कहते हैं। ठीक है, 36 का मतलब ये हुआ क्षिति मतलब हुआ जमीन पे, जैसा जमीन पर लेट गया तो लेटे हुए लाइन जो जमीन पे दिखेगा, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। ये लेटे हुए लाइन जो दिख रहा है आपको, इसको हम 36 कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, 36 कहते हैं, क्योंकि क्षिति पर मतलब ये ज़मीन पे लेटे हुए हैं। और इस तरह से लाइन जो आपको दिखेगा ये ऊर्ध्वाधर, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी कि ये ऊर्ध्वाधर को याद रखने की ट्रिक ये है, ऊपर से पानी ऊपर से नीचे करता है, ऊपर ऊ से ऊर्ध्वाधर होता है, ऊ से ऊपर होता है। ठीक है, याद रखो ऐसे। तो ऊर्ध्वाधर लाइन क्या होता है, ऊपर से नीचे होती है, और 36 लाइन नीचे से सोया हुआ रहता है, ऐसे समझिए। तो ये हो गया लाइन। अब ये 36 लाइन जो सोया हुआ लाइन है, इस 36 लाइन को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर जो लाइन है, इसके बीच में जो जगह है ऊर्ध्वाधर लाइन के बीच, तो ऐसे करके जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, हम समूह या वर्ग कहेंगे। तो अब चलिए हम गिन के दिखाते हैं आपको। स्टार्ट करिए। 1 6 हम आवर्त गिनते हैं, यानी कि 36 लाइन गिनते हैं। 1 हाइड्रोजन वाला, 2 ये होगा पूरा, एक पूरा ये था, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त। आवर्त जब भी पूछे तो आवर्त हमको लेफ्ट से राइट देखनी है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट ऊपर नहीं देखना है। फिर समूह पूछ सकता है, समूह पूछेगा कितने समूह है या वर्ग है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली। तो एक ऐसे यहाँ से गिनो, चाहिए यहाँ से गिनिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17 और 18। तो वर्ग कितनी है, ये समूह कितनी, 18 समूह है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में पूछा जाता है ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने आवर्त हैं। तो आप कह दोगे आवर्त कितनी है, 7 है, यानी कि ये वाले कितने हैं, 7 हैं, और ये वाले कितनी, 18 है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि सबसे पहले हमें यही समझना था, क्योंकि क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करेंगे तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते डायरेक्टली हम। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन हो है तो यह समूह से संबंधित है। चलिए सबसे पहले आप इसका ट्रिक देखिए। प्रोटॉन परमाणु संख्या, यानी कि परमाणु संख्या, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, उसकी परमाणु संख्या सबसे पहले पूछता है। ठीक है, तो तत्व ये परमाणु संख्या 12 दे दिया। 12 किसका परमाणु संख्या है, तो 12 परमाणु संख्या किसका होता है, हमको ये इसमें केवल पूछा जाता है से संबंधित है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमको, पहले सबसे पहले इसको तोड़नी है। इसको तोड़ने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट समझनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट क्या है ये समझिए, आपको इतनी याद रखनी है। पहले 2, 8, 8, 18, 18, 32। एक मिनट, 2, 8, 8, 18, 18, 32, इतना में आपका काम चल जाएगा। आपको ये याद रखनी है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है, ये ट्रिक है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जिससे क्वेश्चन बन जाएगा केवल वही बताएंगे। ठीक है, हमको करना क्या है, इसको कंठस्थ कर लेनी है। 2, 8, 8, 18, 18 और 32, कुछ नहीं करना है। 2, 8 2 बार आएगा, 18 भी 2 बार, अब 32 आगे छोड़ दीजिए, आगे नहीं जाना है अभी। यानी पहले आवर्त में ये पूछ रहा है, पहले आवर्त में कितने तत्व है। ठीक है, ये पूछेगा पहले आवर्त में। तो पहले आवर्त में 2, जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल आपको दिखा देते हैं कैसे, कहाँ पे। चलिए हम लेके चलते हैं डायरेक्ट। ये देखिए, इसमें पहले आवर्त में एक है आवर्त, इस ऐसे लाइन को आवर्त कहते हैं। एक हीलियम है, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। दूसरे में कितना है, दूसरे में देखिए हम क्या बताए थे, 2, 8, 8, 18, 18, 32। दूसरे में कितना है, दूसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं, 8 तत्व है। पहले में 2 है, दूसरे में 8 तत्व। तीसरे में चेक करेंगे, सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आर्गन तक, कितने, 8 तत्व है। उसके बाद हम चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं तीसरे में, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तीसरे में चेक करेंगे, 4 चौथे में, तीसरे सेम है, मतलब पहला ये हुआ, दूसरा तीसरा सेम है। चौथे में चेक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चौथे में 18, पाँचवें में भी 18 सेम है, यहाँ से ये पाँचवें में पूरा 18 सेम है, क्योंकि 18 मैंने बताया था 2 बार 18 आता है। ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। उसके बाद छठे में चेक करेंगे तो ये 18 नहीं 32 होगा। क्यों होगा 32? क्योंकि इसमें 57 से 71 को भी देखना है। ये जो यहाँ पे लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज है वो इसके अंदर आता है, यानी छठे आवर्त और 7वें आवर्त में आता है। तो इसमें छठे और 7वें में कितने तत्व है? 32 है तत्व। तो हम क्या बताए थे इससे पहले आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये आपको रट लेनी है यदि आपको पूरा नंबर चाहिए आवर्त सारणी में। तो यानी पूछेगा पहले आवर्त में कितने तत्व है, तो क्या बताओगे आप? 2 तत्व है। ये क्वेश्चन पूछता डायरेक्टली। दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18 मैक्सिमम तत्व।
उसके बाद पाँचवें 18, छठे 32, सातवें 32, ऐसे पूछता है। ठीक है, हम ब्लॉक भी बताएंगे किस ब्लॉक में कौन सा तत्व पड़ता है, कौन सा आवर्त में कौन सा तत्व पड़ेगा। जैसे दे देगा क्लोरीन दे दिया 17 है, किस आवर्त में पड़ता है, समूह क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमको ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं मालूम रहेगा तो हम आसानी से नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ के चलाएंगे। हम बताते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, केवल आप सही से देखते रहिए, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह से संबंधित है। अब देखिए, हम पहले इसका बता देते हैं। 12 है, इसको तोड़िए। तो पहले इसको तोड़ना कैसे है, तब क्या होता है, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये है, ये हमको लेके चलना है। तो हमको 12 तक कहाँ तक जानी है, 12 तक जानी है। तो पहले में 2 भर दिया मैंने, घर समझिए, मतलब इस घर में केवल 2 से ज़्यादा आदमी या इलेक्ट्रॉन तत्व नहीं अटेगा। ठीक है, तत्व नहीं आएगा। इसमें 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसमें भी 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसमें 18 से ज़्यादा नहीं रख सकते। हमको 12 ही भरनी है। तब इसमें 2 भर दिया, बचा कितना, 10 बचा। तो 10 बचा तो इसमें 8 भर दिया, मैक्सिमम भरना है हमको। तो 10 भर गया, बचा कितना, 2 बचा। केवल कितना बचा है, 2 बचा हम मेरे पास। तो 2 किस में भरेगा, 2 इसमें भरेगा। इसमें कितना भर सकते हैं, मैक्सिमम 8 भर सकते हैं। तो बचा कितना है, 6 बचा है। तो चलिए हम 6 बाद में बताएंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब क्या होता है, दूसरे तीसरे वीडियो में बताएंगे। 3 वीडियो केवल लेके आएंगे और तीनों से सारा आवर्तसारणी का जितना भी खेला है सब खत्म, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेसिस पूछने लगा है। ये नहीं कि स्पीडी रट के चले जाइएगा, मतलब हो जाएगा उससे। ठीक है, तो ये तीसरे, तो हमें आवर्त देखनी है। ये आवर्त है, ये मैंने क्या बताया, आवर्त है। आवर्त कितनी है, 7 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां 32 नंबर एक और है, 7 ऐसे बताए थे हम। ठीक है, तो हमको केवल ये याद रखनी है। तो ये हम 12, ये प्रोटॉन संख्या नाभिक में जो प्रोटॉन 12 है, यानी कि इसका परमाणु संख्या 12 है, तो कितने आवर्त में होगा। तो देख लीजिए 12 कहाँ तक गया, इसमें 2 चला गया, इसमें 8 चला गया, 10 हो गया, इसमें 2 गया 12, यानी कि 12 तीसरे नंबर में, 1, 2 तीसरे नंबर में आया। कितने में आया, तीसरे नंबर में। तो बस इसका सिंपल से एग्जाम्पल है। क्या पूछ क्या रहा है इसमें, समूह पूछ रहा है। समूह आपको देखनी है, आवर्त पूछ रहा है कि समूह पूछ रहा है, ये हमको देखना है। तो इसमें समूह पूछ रहा है, आवर्त नहीं पूछ रहा है। तो समूह पूछा, तो अब समूह कैसे निकालेंगे, आवर्त निकालना सीख गया हमने। हम लोगों ने देख लिया कि आवर्त कैसे निकलता है। ये तीसरे आवर्त में पड़ेगा। पहला में 2 ठो इलेक्ट्रॉन इसका आया, दूसरा में कितना आया, 8 ठो इलेक्ट्रॉन आया इसका, तीसरा में कितने, 2 ठो इलेक्ट्रॉन आया, तब जाकर के 12 हुआ। तो 12 टोटल तो केवल हो चुका है इसका। ठीक है, 12 इसका हो चुका है, 2, 8 और 2, 12 हो गया। हम मैक्सिमम 8, तीसरे आवर्त में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरे आवर्त में मैक्सिमम हम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पहले आवर्त में मैक्सिमम हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कम रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, लेकिन कम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और चौथे आवर्त में मैक्सिमम 18 रख सकते हैं, 5वें आवर्त में मैक्सिमम 18 रख सकते हैं, 6ठे आवर्त में मैक्सिमम 32 रख सकते हैं, 7वें आवर्त में मैक्सिमम 32 रख सकते हैं। तो हमें 12 तक जानी थी, तो 12 मैंने देख लिया, यहाँ तक आता है 12। ठीक है, तो 12 हो गया कंप्लीट। तो ये आवर्त मैंने बताई, क्या बताया, आवर्त। ये है 7 ठो आवर्त जो होता है, ये आवर्त बताइए। तो आवर्त यदि आपसे पूछे तो बता दोगे, लेकिन इसमें समूह पूछा है। ठीक है, समूह कैसे निकालते हैं। तो मैंने देखा कि पहले में 2 रखा था मैंने, दूसरे में 8 रखा, फिर तीसरे में क्या रखा, 2 रखा। आपको कुछ नहीं देखना है। समूह यदि पूछे, बहुत सिंपल सा आसान ट्रिक है, आप केवल देखते रहिए। समूह पूछे तो इसका लास्ट ये देख लेना कितना है, 2 है, यानी कि किस में है, ये किस में जाएगा, दूसरे समूह में जाएगा। ठीक है, कितने समूह में जाएगा, दूसरे। ट्रिक और है इसका, ये मैंने ट्रिक बताया केवल, मतलब कॉन्सेप्ट दूसरा है इसका। तो ये देख लेना आपको। तो चलिए हम इसको पहले मिला लेते हैं आवर्त सारणी से। इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब 12 वाला प्रोटॉन, अब देखिए 12 किसका है, यहाँ देखिए मैग्नीशियम का 12 किसका है, 12 मैग्नीशियम का हमको दिख रहा है। तो मैंने समूह आवर्त नहीं पूछा, आवर्त देखिए 1, 2 तीसरे आवर्त में पड़ता है, मैंने बता दिया। समूह पूछा है, तो 1 दूसरे समूह इधर से गिनते हैं, याद रखिए इधर से गिनते हैं हाइड्रोजन 1 से, तो दूसरे समूह में पड़ता है। कितने समूह में, दूसरे समूह में मैग्नीशियम 12 नंबर वाला पड़ता है। ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट क्लियर है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम एक स्टेप पे आप फंस सकते हैं, वो हम बता देंगे, क्लियर करेंगे लास्ट में। अभी बताएंगे तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। उसके बाद देखते एक क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए उसको बताएंगे फिर। ये क्लियर हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त है, मैंने ये पहले बता दिया। कितने समूह यानी कि कितने आवर्त है, आवर्त ये पूछा है, आवर्त 7 है और समूह कितनी है, 18 है। इसमें कौन सा आंसर होगा, देख लीजिए आंसर कौन सा दिया है, सी नंबर। क्लियर, 8 समूह 7 आवर्त। कभी कभी ग्रुप भी देता है, तो घबराना नहीं है।
समूह इसी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा था, ALP में पूछा, ग्रुप डी में पूछा है 2 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद है। देखिए एक कॉन्सेप्ट से सारा क्लियर है। 8 मैंने पूछा, बोला था कौन सा आवर्त पूछा, क्या पूछा ये हमको देखना है। आवर्त पूछा है 8 मैंने क्या बताया था, 2 8 8 18 18 और 32 पूछा था। ये 8 पूछा है, यानी कि पहले आवर्त ये में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, यानी कि 2 और 3 में किसमें हुआ, 2 और 3 में 8 रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो बी नंबर, डी नंबर, 2 और 3 में 8 हम रख सकते हैं, 8 तत्व मौजूद होते हैं। ठीक है, यहीं पे 10 18 पूछ सकता है, यहीं पे 32 पूछ सकता है, तो आप आराम से निकाल दोगे। बस आपको केवल यही याद रखनी है, 2 8 8 18 18 और 32, एक 32 और याद रख लो आप, ये 7 आवर्त हो गया। ठीक है, 2 बार ये रिपीट करेगा, 2 बार ये करेगा, 2 बार ये करेगा। पूछेगा आपसे कि किस समूह में किस आवर्त में 18 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तत्व मौजूद है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोला गया था, तत्व मौजूद है। ठीक है, तो 18 चेक करेंगे हम, 18 किस में, 1 2 3 4, 4 में 18 है और 5 में 18, यानी कि 4 और 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, 32 पूछेगा तो 6 में बोलेंगे, 7वां पूछेगा 32 तो 7 में, 6 और 7 में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या, चलिए एक और ये कॉन्सेप्ट अलग है तीसरे आवर्त में, तो हमको इसके लिए एक फार्मूला याद रखनी है। कक्षों की संख्या जहाँ पे पूछे तो 2n², हमको ये याद रखनी है। ठीक है, हमको क्या याद रखना है, 2n²। हमको बस सिंपल सी याद रखनी है ट्रिक। आवर्त में कक्षों पूछे या कोसों की संख्या पूछे, 2 तरह से पूछ सकते हैं इसमें कन्फ्यूजन के लिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखने, आवर्त कक्षों पूछे तो जितना ये यहाँ पे दिया रहेगा डायरेक्ट उसका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितना ये तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होगी, जितना ये ट्रिक बता रहा हूँ, कक्षों पूछे या कोसों पूछे, कोसों की संख्या पूछे। ठीक है, कक्षों या कोशों की संख्या पूछे तो क्या करोगे, जितना ये यहाँ पे दिया, जैसे तीसरे पूछे तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, दूसरा पूछे तो 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा, पहला पूछे पहला ये हो जाएगा, छठा पूछे 6 हो जाएगा। ठीक है, यही याद रखनी है, ऐसे ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद है। देखिए मैंने क्या बताया था, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, 32 है। तो छठे आवर्त पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने हुआ, छठे आवर्त में कितनी है, 32। आप इसका आंसर क्या मारोगे, इसका आंसर सी मारोगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद है, कितने, 32 तत्व है। देखिए सिंपल आपको याद रखना है, बस एक फार्मूला से सारा खत्म। उसके बाद परमाणु संख्या 57 वाला तत्व कहाँ, ये भी बताएंगे, आखिर डी कौन से ब्लॉक से कौन बिलोंग करता है। ठीक है, ये देखिए कितनी बार पूछा गया। चलिए ये बाद में बताएंगे दूसरे वीडियो में, अभी नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद चलिए आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में तत्व कितनी है, आप ये देखिए क्वेश्चन, अब आराम से बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर हमको कमेंट करिए, चौथे आवर्त में कितना होता है। बस आपको ये याद रखनी है, 2 8 8 18 18 32, चौथे 1 2 3 4, यही हो गया इसका आंसर। खत्म करिए खेल को, डी नंबर इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है, हम देखिए। अब हम एक इसको ले चके चलेंगे, इसमें दिया परमाणु भार, इसमें दिया है परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर डायरेक्ट होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब कैसे होगा, क्यों होगा, इसके लिए हम लेके चलते हैं आपको डायरेक्ट किस पे, आवर्त सारणी के इस पे। देखिए मान लीजिए इसमें सेम ग्रुप का आवर्त, सेम ग्रुप पूछा है ना, समूह, क्वेश्चन क्या पूछा है, सेम समूह। मान लीजिए मैंने बेरियम ले लिया, कितना ले लिया, बेरियम, चलिए हाइड्रोजन कोई छोटा सा ले लेते हैं जिससे आपको जल्दी आसानी होगी। मैग्नीशियम ले लिया, हटाइए, मैग्नीशियम ले लिया, तो सेम समूह में कौन सा तत्व आएगा, नेक्स्ट कैल्शियम आएगा। उसके बाद हम किसी भी ले सकते हैं, बैरियम, मतलब क्या नाम है इसका, बेरिलियम ले सकते हैं, बेरियम, एक मिनट,
बेरियम ले सकते हैं। तो इसमें समान क्या, उसमें पहले परमाणु संख्या बोला था, तब परमाणु संख्या इसका मैग्नीशियम का 12 है, कैल्शियम का 20 है, समान हुआ नहीं समान हुआ। परमाणु त्रिज्या पूछा, बिल्कुल नहीं, जब इसका ये बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा। याद रखना ये चीज़, याद रखने वाली ट्रिक, ये भी पूछता है डायरेक्ट, हम ये बता देंगे दूसरे क्वेश्चन के थ्रू। तो जिसका परमाणु त्रिज्या क्रमांक बढ़ेगा उसका परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगा, ठीक है। और 20 इसका आकार, इसका ये है 12 है, तो इसका ये कितना 20 है, ये भी समान नहीं है। पूछा द्रव्यमान है, तो परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ मैग्नीशियम का 24 के आसपास, ठीक है। इसमें दिया हुआ देख लेना आप, देखिए इसमें 24 दिया हुआ, 24.306 दिया है। और इसका देखोगे कैल्शियम का तो 40 होता है, तो परमाणु द्रव्यमान भी समान नहीं है। तो आखिर समान क्या है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्यों समान है, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं, जैसे हम बता देते हैं, देखिए मैग्नीशियम 12 है, हम क्या लिखेंगे मैग्नीशियम को, 2 8 10 2 12। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके मैग्नीशियम के, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का 2 8 10 हो गया, 8 18 हो गया, लास्ट में कितना बचा, 2 बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इस समूह के जितने भी तत्व हैं सबके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तत्व होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजकता अलग चीज़ है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि सेम समूह, चाहे इसका ले लो, 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 इसका किसी का, तो बाहरी से ये जो होगा, इसमें 2 है तो 2 ही होगा, 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 होगा। यानी कि जो भी समूह ले, हम फेरस का भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी एग्जांपल ले लेंगे, दूसरे का एग्जांपल लेके बता देते हैं आपको। तो ये सेम संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम समूह में क्या सेम होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है मेन इलेक्ट्रॉन भी, इसको मूल इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये भी बताएंगे बाद में हम एक वीडियो में। तो चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेके आपको बता दें, इसको क्लियर कर देते हैं। हम ले लिए कैल्शियम, ठीक है, हम ले लिए कैल्शियम 20, इसको क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2 8 10 8 18 2 20, कितना लास्ट कक्षा में 20, लास्ट में कितना है 20, यानी कि 2 हो गया, ठीक है। अब चलिए हम ले लेते क्या, अब ले लेते हम 38, इस परमाणु बारे में इसको ले लिया हम, इसको ले लेते हैं स्ट्रोंडियम। अब इसका कितना परमाणु, ये है कितना 38 है, तो पहले कक्षा में 2, फिर 8, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 8 8 18, चेक करना है, यहाँ तक 10 हो गया, 18 हो गया, 18 18 36 हो गया, बचा कितना 2 बचा, लास्ट में कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2 बचा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सीख गए हो आप, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखनी है। तो लास्ट में कितना बचा 2 बचा। अब ये भी बताएंगे कौन से ग्रुप में होगा, SPDF जो होता है ना, आपको किस ब्लॉक के तत्व हैं कैसे समझेंगे वो नेक्स्ट वीडियो हम बता देंगे, आप हमसे जुड़े रहिए, बहुत पूरा क्लियर कर दूँगा। आवर्त सारणी से जितना भी क्वेश्चन बनता है सारा क्लियर कर देंगे, बस 3 वीडियो में, कुछ नहीं करना है। आप कभी भी खाने वक्त, घूमने वक्त, कभी भी फ्री जब भी टाइम मिले आप इसको देख लेना, 3 से 4 नंबर ये दिला देगा, ठीक है। तो इसमें केवल वही क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक समूह के जितने भी तत्व सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, बाहरी इलेक्ट्रॉन जो भी है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बाहरी सेम होगा, समान होगा। तो बस यही देखनी है हमको। तो आप क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या था, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त ये हो गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में क्या समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। N से इसका D हो गया, ठीक है। अब N की परमाणु संख्या 7 है, मतलब नाइट्रोजन की। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या है, देखिए पहले इसको बता देते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, समझा देते हैं। ये देखिए 7 है नाइट्रोजन, इसको पहले हम तोड़ते हैं। क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो मैंने देखा है कि सबसे पहले इसको देखेंगे किस आवर्त के तत्व हैं। तो 2 लिखा, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे तो इससे 8 हो गया, तो 8 2 10 हो गया टोटल। तो ये संभव नहीं हो चुका है, ये इसका तो परमाणु संख्या कितना है 7 है, तो हम इसको 10 कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे 10 8 नहीं लिख करके यहाँ पे कितना लिखेंगे 5। यदि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है
तो हम ये क्या कह सकते हैं इसको, वो देखिए कितने आवर्त में ये होगा, पहला आवर्त में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 आवर्त में ये फिनिश हो जाएगा नाइट्रोजन। हम इसको भी चेक कर लेते हैं कितने आवर्त में फिनिश हो जाएगा नाइट्रोजन, 2 आवर्त में। चलिए इसको दिखाई देते हैं। चलिए देखिए नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन ये है यहाँ पे 7। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है और ये कितने आवर्त में है, तो देख लीजिए पहले आवर्त इसको चेक करिए, आवर्त इसका। तो पहले आवर्त में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में क्या है, नाइट्रोजन। देख लिए तो ये 2 आवर्त में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 5। ये कितने आवर्त आप ऐसे ही आपको पूछ सकता है फास्फोरस किस आवर्त में पड़ेगा। तो फास्फोरस के लिए देखिए हम ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। देखिए फास्फोरस का कितना है, परमाणु संख्या 15 होता है, ये आपको याद ही करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पहले कक्षा में, दूसरे में 8 दे दिए तो 10 हो गया, बचा कितना, 5 बचा। बाहरी कक्षा में कितना बचा, 5। देखिए नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन बचा था, फास्फोरस के भी 5 बचा। ऐसे करके जितने भी समूह के तत्व हैं सबके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कितने आवर्त में हुआ, तो देखिए एक आवर्त में ये 2 हो गए, 2 भर दिए, दूसरे आवर्त में 8 भर गया, तीसरे आवर्त में 5 भरा, यानी कि ये 3 आवर्त में होगा। किस आवर्त में होगा, किस आवर्त में होगा, ये तीसरे आवर्त में होगा। इसको ठीक है देख लेते हैं। तो देखिए तो पहला आवर्त में दिखा आपको फास्फोरस नहीं दिखा, दूसरा आवर्त में फास्फोरस दिखा नहीं दिखा, तीसरा आवर्त में फास्फोरस दिखा बिल्कुल दिखा, यहाँ पे फास्फोरस है। हम इसको बैक करते हैं, फिर से दिखाते हैं। तीसरा आवर्त में फास्फोरस देखिए, 1 ये था, 2 ये था, तीसरा आवर्त में देखिए फास्फोरस यहाँ पे है, यानी कि फास्फोरस के आवर्त पूछेंगे, फास्फोरस किस आवर्त में होगा, आराम से आप निकाल सकते हो। आप फास्फोरस तीसरे आवर्त में होगा। कैसे निकाले मैंने फिर से बता देता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 2 पहला कक्षा में दे दिए इलेक्ट्रॉन तत्व इलेक्ट्रॉन, दूसरा में दे दिए 8 दे दिए, बचा कितना, 5 बचा, क्योंकि 2 8 10 और 5 बचा, यानी कि पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। इसका आवर्त कितना होगा, तीसरा। समूह भी पूछेगा, कौन से समूह में, कैसे बताओ करोगे कि कौन से समूह में, 17 में, 18 में, कि 15 में, क्या है समूह पूछेगा। ऐसे ही पूछ सकते हैं। बोरॉन पूछेगा किस समूह में है, ठीक है। ग्रुप भी पूछ देगा किस ग्रुप में है, किस ब्लॉक में है। तो ग्रुप, ये सब सिंपल आसान क्वेश्चन दूसरे वीडियो में समझाएंगे पूरा। इसमें जो क्वेश्चन इस आज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो केवल बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बताएंगे दूसरे वीडियो में। आप उससे जुड़े रहिएगा। आप वीडियो के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा संभव हो सके शेयर करेगा, क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट ही बता सकता है दूसरे स्टूडेंट की फीलिंग, और क्या दिक्कत होती है स्टूडेंट को, कहाँ फंसता है, ये सिर्फ स्टूडेंट ही बता सकता है। टीचर ऑलराउंडर होते हैं तो उनको ये पता नहीं चलता आखिर कहाँ फंसता होगा स्टूडेंट। और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि मतलब फालतू फोकट में व्यूअर मतलब खुद सक्सेस किए नहीं और यूट्यूब खोल चैनल बना लिए, ठीक है। नोटिफिकेशन डालते कभी कुछ डालते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको। कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है वही देखना है। हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, आप गारंटी दिलाते हैं कि अभी तक जितना बताएं उससे 2-3 नंबर आप कंप्लीट कर लोगे, देख लेना, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 2 8 5 और निकाल लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और भी सीखिए। आप संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछे तब निकाल सकते हो कैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। फास्फोरस के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, सल्फर का कितना है। यहाँ पे थे हम, कहाँ पे थे, यहाँ पे नाइट्रोजन परिवार, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फिर हाँ क्वेश्चन पूछा था ये वाला, अब हम बताते हैं आपको। पहले इसको नोट रखिए, 2 8 8 18 18 32 आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये याद हो गया आपको, याद ही करवा देंगे। यहीं पे तो करना क्या है, ये पूछ रहा नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, क्या है, नाइट्रोजन पर 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व में, तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, तीसरे तत्व की। हम आपको बता देते, पहले दिखा देते हैं हम नाइट्रोजन के तीसरे तत्व में। देखिए नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन के पहले तत्व को न 1, दूसरे तत्व में दूसरे यदि पूछता था फास्फोरस बताते, और तीसरे में आर्सेनिक बताएंगे। 33 कितना, ये 33 इसका आंसर होगा। अब कैसे हुआ 33 इसका आंसर, ये देख लीजिए। सबसे पहले तीसरे तत्व, यही हमको कॉन्सेप्ट देखना है फिर से बढ़िया से। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बचा हुआ, एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का पूछा है कि नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कि पहले में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दूसरे में कितना रह सकता है, तीसरे में कितना रह सकता है, चौथे में कितना रह सकता है, पाँचवें में कितना रह सकता है, छठे में कितना, क्या बताया था मैंने। बस हमको आपको जो है ये फार्मूला याद रखनी है, 2 8 8 18 18 और 32, यहाँ तक
आगे एक 32 भी याद रख सकते हो। तो बस यही याद रखनी है। इसको चलिए हम बता देते कैसे याद रखनी है और कैसे करना है। तो देखिए, पहला पूछे तो क्या करना है, दूसरा पूछे क्या करना है। तो देखिए, पहला पूछेगा तो क्या क्या कर सकते हैं। चलिए इसके लिए लेके चलते हैं क्या पे, आवर्त सारणी पे। ये देखिए, हमको सबसे पहले आवर्त यदि पूछेगा तो सबसे पहले आवर्त में कुछ नहीं करना। ये देखिए, पहला में कितना तत्व है, 2 तत्व है, ठीक है। कितना है, 2 तत्व है। दूसरा में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दूसरा मैंने कितना बताया था, 8। ऐसे देखिए, ये बताया था 2, ये 8 बताया था। तीसरा में भी सेम है, 8 है। कितना है, 8 है, 2 8 बताया था। उसके बाद इसमें देखिए, ये कितना बताया था मैंने, 18 बताया था। कितना बताया था, 18। उसके बाद इसमें भी कितना बताया मैंने, 18। मतलब 2 8 18। देखिए, आप लोगों ने पूछा था ना कहाँ से मतलब ये आया 18, 2 8 18 18 32, तो यही है। छठा में देखेंगे कितना है, 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा, चेक कर लेना। इसमें भी 32 आएगा, ठीक है। तो यही हुआ। यदि पूछे, अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। अब आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पूछेगा नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन पूछेगा क्या है, नाइट्रोजन। यहाँ पे देखिए, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना परमाणु संख्या, 7 है। तो 7 है। इस अब सेम यहाँ पे हमको क्या लेना है, इसके नीचे फास्फोरस है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 आपको दिख रहा होगा, बड़ा कर देते हैं। देखिए 7 दिख रहा है। इसके नीचे पूछेगा या पूछेगा दूसरे आवर्त में कि नाइट्रोजन के समान दूसरे आवर्त में परमाणु संख्या क्या होगा, दूसरे आवर्त के। तो ये 15 होगा, लेकिन कैसे होगा, ये 33 होगा तीसरे में, चौथे में 51, कैसे होगा आप भूल सकते हो। यदि याद रख करोगे तो याद तो हो जाएगी, लेकिन कभी भी भूल कन्फ्यूजन में आप 52 मतलब मार सकते हो, या तो फिर आप 34 मार सकते हो, 17 मार सकते हो, 15 मार सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे आप। देखिए, मैंने बताया था कि पहला में केवल 2 ही रख सकते हैं, दूसरा में कितना, 8, तीसरा में भी 8, चौथा में 18, ऐसे करके बताया था मैंने, 18 18 32। तो ये कौन से आवर्त में पड़ता है, ये पड़ता है दूसरे आवर्त में। नाइट्रोजन कौन से आवर्त में पड़ता है, दूसरे आवर्त में। तो दूसरे आवर्त में कितना तत्व है, 8 है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 8 जोड़ दो। क्या करोगे, 8 जोड़ दो। कितना हो गया, 8 7 15। तो इसका परमाणु संख्या 15 आ गया। अब पूछेगा तीसरे में, तो तीसरे में कितना रह सकता है, तो 18। मैंने यहाँ बताया था 2 8 8 18, ये हुआ ना 18। देखिए, इसमें केवल 2 था पहला वाला में। दूसरा में कितना था, दूसरा में 8 था, तीसरा में 8 था, चौथा में कितना था, 18 था ना, 18 चौथा में। 2 8 8 18। तो ये पूछ रहा है नाइट्रोजन के सापेक्ष। हम वहाँ पे ऐसे आवर्त नहीं गिनेंगे कि यहाँ पे 2 स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, ऐसे नहीं। नाइट्रोजन के समक्ष दूसरा पूछ रहा है, यानी कि फास्फोरस के समक्ष दूसरा ये हुआ। ये नहीं कहेंगे फास्फोरस के दूसरा 7 ये हो गया। फास्फोरस के समक्ष पूछ रहा है, यानी फास्फोरस के सेम ग्रुप में। यदि इसका पूछेगा, ये होगा सेम। यदि ऐसे ही पूछ सकता है तीसरा, ये होगा तीसरा। देखिए हम बताते हैं, ये पूछेगा नाइट्रोजन से दूसरा पूछेगा तो हम मारेंगे फास्फोरस। नाइट्रोजन से तीसरा पूछेगा तो ये हम मारेंगे आर्सेनिक। नाइट्रोजन से चौथा पूछेगा तो ये मारेंगे क्या, कहाँ गया, ये एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक है। उसके बाद तो हम निकालेंगे कैसे, तो मैंने बता दिया था नाइट्रोजन का 7 है। तो इसमें कितना टोटल है, इसमें दूसरा में, पहला में 2 था, दूसरा में 8 है। कितना है, 8 है। तो 8 इसमें जोड़ दो, 7 15 आ जाएगा। दूसरा में कितना है, दूसरा में नाइट्रोजन का पहला में ये हो गया, मतलब इसके हिसाब से दूसरा नंबर, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर भी ये हो गया। तीसरे आवर्त में कितना मैक्सिमम रह सकता है, तो देख लो, गिन लो, 18 है टोटल। टोटल कितना है, 18 है। यहाँ पे अब साइड में मैंने लिख दिया था इससे पहले, आप देख लेना। तो उसमें कुछ नहीं करना, ये जो आगे में लिखा हुआ है सेम उसमें जोड़ देना है। इसको हम सही से बता देते हैं, देखिए छोटा करके। पहला में कितना था, 2 था। दूसरा में कितना था, 8 था। तीसरा में 8, चौथा में 18, यहाँ पे लिख देते हैं। पांचवा में 18, उसके बाद नीचे 32 है, ठीक है। तो पूछेगा नाइट्रोजन है, उसके सापेक्ष दूसरा नंबर। पहला तो ये हो गया नाइट्रोजन, दूसरा पूछेगा तो कुछ नहीं करना। दूसरा में कितना है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको। आपको कहाँ दिखना है, यहाँ पे दिखना है। ये 8 दिख रहा है इसके सामने, मतलब 8 टोटल तत्व है इसमें। तो 8 जोड़ दो, टोटल तत्व कितना है, 8 है, 8 जोड़ दो। 8 7 में जोड़ेंगे कितना, 15 आएगा, ठीक है। तीसरा पूछेगा था, तीसरा में कितना है, ये 18 दिख रहा है यहाँ पे, 18 जोड़ दो। किस में, पिछले वाला में, 15 में। यदि 15 से पूछेगा तो जोड़ दो, कितना हुआ, 18 15 33, ये 33 आ गया, ठीक है।
उसके बाद पूछेगा तो उसके बाद ये जोड़ दो 18 15, टोटल कितने आता है, इसमें 18 है, फिर 18 जोड़ दो, 33 में 18 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 33 में 18 जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, देखो ये 33 है। सेम इसमें कितना जोड़ना है, केवल आगे वाले, ये आगे वाला जोड़ना, आगे वाले जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे वाले जोड़ेंगे यहाँ पे आ जाएगा। फिर से इसको फ्रेश कर देते हैं हम, देखिए इसके आगे में 2, इसके आगे में 8, इसके आगे में 8, इसके आगे में 18, इसके आगे में ऐसे करें। यानी कि ये पूछेगा तो इसके आगे पूछेगा, यहाँ पे है ये पूछेगा तो ये पूछेगा तो इसके सामने वाले कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा, ऐसे करके। यानी इसके सापेक्ष पूछेगा, ऐसे करके जोड़ते जाएंगे, आगे वाले, ठीक है, आगे वाले ऐसे करके जोड़ते जाएंगे। तो क्लियर हो गया आपको, लग रहा है हमको क्लियर हो गया होगा आसानी से। यदि लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मतलब समझने में, लैंग्वेज थोड़ा इस समय में कि ये नहीं क्या कहते हैं इसको, माइक नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल को थोड़ा क्लोज रख के बोलना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा क्लियर नहीं होगा, मतलब लगता होगा क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसे शेयर करिए, सपोर्ट करिए, माइक भी ले आएंगे और आप नेक्स्ट वीडियो से इसका ख्याल रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट क्लास में करना चाहेंगे, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो आपके सामने में एक लाल कलर का बहुत देर से इंतजार कर रहा है आपका, उसको दबा दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, सपोर्ट करिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू। अभी 15 अगस्त है। जय हिंद, जय भारत।